हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं चाणक्य नीति भाग नंबर 10 के बारे में। उससे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, हमारी आशा है कि चाणक्य नीति के आपको 17 भाग इसी वीडियो में सुनाए जाएंगे। इसी चैनल पे हिंदी कहानियों का भी वर्णन किया गया है। आशा है कि आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद हम चाणक्य नीति भाग 10 को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए 10 नंबर भाग के पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असली में रईस है। यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो तो सब प्रकार से निर्धन है। मतलब जिसके पास विद्या होती है वो हर प्रकार से ज्ञान अर्जित कर सकता है, लेकिन धन कभी प्राप्त नहीं होता विद्या के बगैर। विद्या होनी जरूरी है दोस्तों। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ पानी पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र संबंधित है, हम वही काम करें जिसके बारे में सावधानियां पूर्वक सोच चुके हैं। अगर हम बगैर सोचे कोई भी काम करेंगे तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हमें हर प्रकार से काम को सोच समझ के करना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थियों को यदि सुख की इच्छा है तो वह परिश्रम करना नहीं चाहते तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सब सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विद्या को प्राप्त करना है तो कठिनाइयों को सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख चाहने वाले विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे ओर विद्या प्राप्त करने वाले को आराम नहीं मिल सकता। अगर आपको आराम ही चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपको विद्या के इच्छुक हो तो सुख संबंधी सबको त्यागना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत क्षम नहीं करती? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? ऐसी क्या चीज़ है जो कौवा खाता नहीं? दारू पिया हुआ आदमी बकवास नहीं करता, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है दोस्तों? ये आपको सोच के मेरे को कमेंट के द्वारा बताना होगा। नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। अगर नियति मतलब भगवान की अगर इच्छा होगी तो गरीब आदमी को अमीर और अमीर को गरीब बना सकती है। तो इसी प्रकार से कभी भी अपने पैसों पे गरूर मत करना दोस्तों, किसी का दिल मत दुखाना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर लेना। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। एक पत्नी जो पर पुरुष पर रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। और चोर रात को काम करने निकलता है और चंद्रमा उसका शत्रु है। अगर चोर रात को निकलता है इसलिए चंद्रमा में वो दिखाई देता है, इसलिए चोर चंद्रमा का शत्रु होता है। पत्नी अगर वो अपने पति को नहीं चाहती तो वो पति उसका शत्रु बन जाता है। भिखारी अमीर आदमियों का दुश्मन होता है जो उसे पैसे नहीं देता मांगने के ऊपर। इसी प्रकार से जिसके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, इच्छा, स्वभाव, गुण, दया, भाव, तो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है। धरती पर उसका भार है। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, अच्छे भावनाएं नहीं है, गुण नहीं है, किसी पे दया नहीं करता या किसी प्रकार की कोई भी इसमें इच्छुक नहीं है तो वो एक पशु के समान है। धरती के ऊपर एक बोझ है, कलंक है। इस प्रकार से सबके ये इतने गुण होने चाहिए दोस्तों। जिसके भेजे खाली है, अगर उसका दिमाग खाली है, वो कोई उपदेश नहीं समझते। अगर उसको कोई बात बताई गई है वो नहीं समझता। यदि बाँस को मलम के पर्वत पर लगाया जाए तो उसे भी चंद्रमा के गुण नहीं आते। अगर उसे कितना भी समझा दे तो चंद्रमा के गुण नहीं आएंगे उस बाँस में। जिसे अपनी कोई अकल नहीं, उसके शास्त्र पर भलाई क्या करेगा? अगर उसको कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तो वो क्या भलाई करेगा? एक दुखी है, इस धरती पे बोझ ही है वो।
एक अंधा आदमी आईने में क्या देखेगा? अगर अंधा आदमी है तो वो आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। अगर बुरा आदमी होगा तो वो कभी नहीं सुधर सकता। आप स्पष्ट भागों में चाहे जितना साफ करे, अगर उसको कितना भी घिसकर साफ करना चाहे, श्रेष्ठ भागों के बराबर नहीं हो सकता। अगर उसको कितना भी साफ कर लिया जाए तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। आशा है कि आपको चाणक्य नीति भाग पूरे अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे चाणक्य नीति भाग 10 में अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसे सुनने के बाद में हर किसी का मोह बढ़ जाता है। हमारी आशा है कि आपको हर प्रकार से ज्ञान को प्रोत्साहित करना तथा हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देना। आशा है कि आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम अपने भागों को ऐसे ही चलाते रहें आपके प्रति। तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब।